हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ब्रिटिश राइटर ओ हेनरी द्वारा रचित द लास्ट लीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। फर्स्ट स्यूडी, जिसका निक नेम स्यू है। इस पूरी समरी में हम स्यू नाम से उसको इंडिकेट करेंगे और साथ ही साथ सेकेंड कैरेक्टर जॉन्सी, जिसका निक नेम जोना है। थर्ड कैरेक्टर डॉक्टर एंड फोर्थ कैरेक्टर 60 इयर्स ओल्ड पेंटर बेरमन। ओके, तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड व्हाट इज द समरी एंड व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द लेसन। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट स्यू एंड जॉन्सी, जिसके बारे में बतलाया कि निक नेम जॉन्सी का क्या है, जोना। ओके, दो यंग आर्टिस्ट मीन्स 2 लड़कियां कैलिफोर्निया के एक रेस्तरां में मिली और उस रेस्तरां में सेकेंड थर्ड स्टोरी पर रूम किराए पे दिए जाते थे। ये दोनों लड़कियां उस कैलिफोर्निया के रेस्तरां में मिली, दोनों के ख्यालात एक दूसरे से मिले और साथ ही साथ उनका दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अकेले रहते थे। उनको लगा कि हमारे ख्यालात एक दूसरे से मिलते हैं और हम दोनों अच्छे पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। ओके, तो क्यों न हम दोनों एक साथ रहें, यहीं पर रूम हायर कर लेते हैं और साथ साथ रहते हैं। रेस्ट ऑफ लाइफ वी विल पास टुगेदर, ऐसा उन्होंने डिटरमाइन किया। और उसी रेस्तरां के थर्ड स्टोरी में, जो कि एक ओल्ड हाउस में सिचुएटेड था, उसी में वो लोग रेस्ट ऑफ लाइफ टुगेदर पास आउट करने के लिए डिसाइड किया। ओके, तो देखते हैं स्यू एंड जॉन्सी के बारे में। 2 यंग आर्टिस्ट जो कि एक स्मॉल फ्लैट में रहते थे कैलिफोर्निया के इन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, ये दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से पास आउट कर रहे थे, लेकिन एकाएक जॉन्सी जो थी, जिसका निक नेम जोना है, नवंबर मंथ में निमोनिया की शिकार हो गई। अर्थात इसको निमोनिया हो गया। क्या होगा डियर स्टूडेंट? निमोनिया हो गया। एंड शी वुड लाई ऑन द बेड, और वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी। निमोनिया हो जाने की वजह से वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बिस्तर पर हमेशा पड़े रहती थी। और साथ ही साथ विदाउट मूविंग एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बिना किसी प्रकार का मूवमेंट किए वो बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ खिड़की के बाहर देखा करती थी। ओके, तो आइए देखते हैं अगली पॉइंट, डॉक्टर्स विजिट। स्यू को बहुत ही चिंता होने लगती है कि इस दुनिया में सिर्फ जॉन्सी उसकी फ्रेंड है, जो उसके लिए सबसे बड़ी है ना, मतलब सबसे क्लोज है इस दुनिया में, और इस वजह से उसको खोना नहीं चाहती थी। उसने क्या किया, एक डॉक्टर को जॉन्सी के बारे में बतलाया कि वो निमोनिया की शिकार हो गई है और साथ ही साथ एकदम फ्रस्ट्रेट रहती है, हमेशा खिड़की के बाहर देखती रहती है, बॉडी में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। तो स्यू जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो उसको किसी भी हाल में पाना चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी। ओके, तो डॉक्टर्स विजिट मीन्स डॉक्टर जो है जॉन्सी को देखने डेली आया करते थे, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर हेल्थ। जॉन्सी की हेल्थ में किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक दिन डॉक्टर ने स्यू को एकदम क्लियरली बता दिया। वन डे ही इन्फॉर्म स्यू क्लियरली दैट सी हैड लॉस्ट हर विलिंगनेस टू लीव, मतलब उसके जीने की जो इच्छा है वह क्या हो गई, खत्म हो गई है। मतलब जॉन्सी किसी भी शर्त पे जीना ही नहीं चाहती है। और जब इंसान के अंदर जीने की इच्छा नहीं होती है तो मेडिसिन का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता है, चाह के भी वह रिकवर नहीं हो पाता है। ओके, Therefore, without hope and willingness, no medicine would cure him। इसलिए डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि जो विलिंगनेस है, इच्छा है, और जो आशा है ना, मतलब उम्मीद है, इन दोनों के सहारे तो दुनिया में हर चीज अचीव की जाती है, जिंदगी काटी जाती, बिताई जाती है। लेकिन उसके अंदर कोई भी डिजायर थी नहीं, जिसकी वजह से कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ स्यू को बतला दिया कि यदि इसके अंदर विलिंगनेस को डेवलप नहीं किया गया तो यह मर भी सकती है। ओके, स्यू ट्राई टू मेक जॉन्सी एन इंटरेस्ट इन थिंग, दैट्स वाई स्यू डिसाइड करती है कि मैं अपनी फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखलाऊंगी, उसके सामने कुछ हरकत करेंगे, एक्टिविटी करूंगी ताकि वो हंसे और अपनी फ्रस्ट्रेशन को भूल जाए। ओके, स्यू टॉक अबाउट क्लोथ्स, हुआ उससे कपड़े के बारे में बात करने लगी, फैशन के बारे में बात करने लगे, और साथ ही साथ चूंकि दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे तो उसने क्या किया, अपने इनकम्प्लीट वर्क को उसी रूम में जहां पर जॉन्सी सोई रहती थी बिस्तर पे, उसी में जा करके अपने ड्राइंग को कंप्लीट करने लगी ताकि उसको देख करके वो अट्रैक्ट हो और वो भी ड्राइंग बनाने
के लिए तत्पर हो। ओके, बट देयर वॉज नो गुड रिस्पॉन्स। जॉन्सी स्ट्रेंथ बिलीव, आखिर ऐसा क्यों था? जॉन्सी की एक विचित्र धारणा थी, एक विचित्र विश्वास थी। वह क्या थी? शी वॉज लुकिंग एन ओल्ड आईवी क्रीपर, ओल्ड आईवी क्रीपर, ओके, दैट वॉज क्लाइंबिंग द ब्रिक वॉल अपोजिट टू देयर विंडो। मतलब डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यह विंडो है, ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये विंडो है, और यहाँ बेड पर जॉन्सी सोई हुई है। ओके, तो यहाँ से वह एक टक जो है खिड़की के बाहर देखती रहती है, खिड़की के बाहर क्या करती रहती है? देखती रहती है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है? ब्रिक वॉल है, या ब्रिक वॉल है, यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं, ब्रिक वॉल है। ओके, और साथ ही साथ ब्रिक वॉल पे आप समझ सकते हैं कि ब्रिक वॉल पर आईवी, आईवी की मतलब, आईवी मतलब लता होती है, एक रेंगने वाली जो पौध लता है वो उसके ऊपर लटक रही है, उसके ऊपर क्या कर रही है? इस तरह से लटक रही है, आप समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारी इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, इस तरह से लटक रही है आईवी क्रीपर। ओके, तो वो क्या करती है? खिड़की में से बस आईवी क्रीपर को देखती रहती है कि उसमें जो पत्तियां हैं, बारिश हो रहा है तो वन बाय वन गिरती चली जा रही है, पतझड़ का समय है, पत्तियां वन बाय वन गिरती चली जा रही है। उसने ऐसा विश्वास कर लिया था कि जिस दिन ये लास्ट पत्ती गिर जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा एक विचित्र बिलीव उसने अपने माइंड में डेवलप कर रखा था। ओके डियर स्टूडेंट, द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ ड्यू टू स्ट्रांग विंड, है ना। स्ट्रांग विंड और रेनिंग की वजह से क्या हो रही? क्रीपर जो है अपनी एक एक पत्तियां करके गिरा रही थी, वो गिन रही थी। 10 पत्ती बची है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह से उल्टी गिनती वो गिन रही थी। ओके, एंड जॉन्सी बिलीव दैट शी वुड डाई when the last leaf of the creeper would fall, जिस दिन इस क्रीपर की लास्ट पत्ती गिर जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, है ना। स्यू डिसरिगार्डेड जॉन्सी बिलीव, स्यू ने उसकी इस बिलीव को डिसरिगार्ड किया, उसको समझाया कि इस तरह से बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, तब जाकर तुम्हारी बॉडी में रिकवर होगा। लेकिन वह जीना ही नहीं चाहती थी और एक विचित्र धारणा बना के रखी थी। दैट्स वाई स्यू किसी भी हाल में अपनी फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। उसने मदद मांगी किससे? बेरमैन से या बेरमन से मांगी, जो कि कौन थे? 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर थे। लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वह उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे। ही हैड ए ड्रीम, और बेरमैन की एक ड्रीम थी। क्या थी? दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस, कि एक दिन मैं एक मास्टरपीस जरूर ही बनाऊंगा। मास्टरपीस बनाने की, मास्टरपीस पेंटिंग बनाने की उसकी तीव्र इच्छा थी, बट नो सक्सेस सो फार, लेकिन अभी तक उसको मास्टरपीस बनाने में सक्सेस हासिल नहीं हुई थी। ओके, तो स्यू टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी, स्यू ने उसको साफ से बताया कि जो मेरी फ्रेंड है वो इस तरह से स्ट्रेंज फैंसी की शिकार हो गई है। आप ऐसा करिए कि मेरी दोस्त देखने न पाए, दीवार पर जा करके एक ग्रीन कलर की पत्ती बना दीजिए, है ना। और ऐसा लगे कि यह जो ईवी या आईवी क्रीपर है उसी की पत्ती है। आईवी जो क्रीपर है उसी की पत्ती, उसको देख, वो जो खिड़की में से निहारती रहती है, देखती रहती है, उसको पता न चल पाए। जब वो सोती रहेगी तो प्लीज आप छत पे जाइएगा, अपने कलर और लेकर के धीरे धीरे करके ऐसी पत्ती बना दीजिएगा, उसको लगे कि ये लिविंग है ना। और साथ ही साथ वो कंफ्यूज हो जाए और अपनी जो मर जाने की इच्छा है वो क्या हो, पूरी तरह से वो भुला दे और फिर से वह रिवाइव कर सके, रिकवर कर सके। ओके, तो बट नो सक्सेस सो फार। देखिए, स्यू टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी। उसके बाद क्या हुआ? बेरमैन जो है खुद चाहता था मास्टरपीस बनाने का, अंततः सोचा कि हो सकता है कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए मास्टरपीस बनाने का हो, और यदि मैं बना दे तो किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, वो पत्ती जो है, वो लास्ट लीफ जो है मेरी मास्टरपीस साबित होगी। इस वजह से दोनों क्या के रूम में गए। उस समय क्या होती, जॉन्सी सो रही थी। दे सॉ दैट आईवी क्रीपर हैड ओनली वन लास्ट लीफ, और उन्होंने देखा खिड़की में से केवल एक पत्ती बची हुई है, और यदि ये जॉन्सी उड़ गई और उस लास्ट पत्ती को देखी, चैप्टर का नाम इसलिए लास्ट लीफ रखा गया है, तो देखी तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और मर जाएगी। ओके, इट वॉज रेनिंग, रात का समय था, बारिश हो रही थी। इट सीम दैट द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम, ऐसा लग रहा था कि लास्ट पत्ती कभी भी गिर सकती है। दैट्स वाई पीछे से क्या किया, जैसे ये है यहाँ पीछे से उसने सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़ा और फिर धीरे से ब्रश पेंट ले करके उसने एक पत्ती, पहले आईवी
क्रीपर की स्टेम बनाया, फिर उसके बाद एक पत्ती उसने बनाया ग्रीन कलर का, ताकि वो खिड़की में से देखे, दूर से उसको एहसास हो कि अभी भी एक पत्ती टिकी हुई है, अभी वो गिर नहीं रही है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बिलीव था कि जिस दिन लास्ट पत्ती गिर जाए उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। तो जब लिविंग रहेगा तब ना गिरेगा, तो नॉन लिविंग रहेगा कहाँ गिरेगा, है ना। तो ऐसा शिव ने सोचा द लास्ट लीफ डज नॉट फॉल। जब सुबह जब उड़ती है जॉन्सी देखती है कि अरे लास्ट लीफ अभी तक नहीं गिरा है। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी सॉ दैट लास्ट लीफ वाज स्टिल हैंगिंग ऑन द आईवी क्रीपर, मतलब आईवी जो क्रीपर है उसके ऊपर अभी भी वो लास्ट पत्ती टिकी हुई है ना। इन फैक्ट इट लुक्ड ग्रीन एंड हेल्दी, और साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी दिख रही थी। और साथ ही साथ शी वाज सरप्राइज टू सी दैट इवन आफ्टर स्ट्रांग विंड्स एंड स्टार्म, मतलब बहुत ही तीव्र तूफान आया, है ना, हवा का झरोका पड़ा, बहुत तेज हवा आई, लेकिन वो पत्ती टस से मस नहीं हुई, उससे फॉल डाउन नहीं हुए। ओके, सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड एपोलाइज्ड। अंततः वो उसको एहसास हुआ कि देखिए इतना ज़्यादा मतलब कड़ी परिस्थिति में भी एक लास्ट पत्ती रुकी रह गई, सब कुछ सब लोग उसको छोड़ के चले गए, लेकिन वो डिसाइड की कि मैं रहूंगी अकेली। जब ये छोटी सी पत्ती टिक सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ। अंततः उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने फ्रेंड से अपोलाइज किया, उससे क्षमा मांगा, याचना किया, बोली कि मैं जीऊंगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग शिव ने उसको सब कुछ बताया, आप बीती क्या क्या थी, आइए देखते हैं। बेरमैन मास्टरपीस एंड सैक्रिफाइस। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग शी टोल्ड जॉन्सी, शिव टोल्ड जॉन्सी अबाउट बेरमैन, बेरमैन के बारे में बतलाया। ही वॉज इल फॉर 2 days, 2 दिनों से वो बीमार था। ही शूज एंड क्लोथ वर वेट, क्योंकि बारिश में वह भीग करके उसने पेंटिंग बनाई थी, इस वजह से उसके कपड़े और जूते क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। वह स्टार्मी नाइट में एकदम ठिठुर रहा था, है ना। ही हैड फेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ झांसी रूम, है ना, मतलब झांसी रूम के सामने, झांसी के रूम के सामने जो दीवार थी उस पर जा करके उसने क्या किया, रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए एक पत्ती बनाया था चुप छुपा करके कि कहीं वो देखने ना पाए। ओके, ठंड में सिकुड़ते हुए। ही हैड कॉट निमोनिया, और उस बेरमैन को क्या हो गया, निमोनिया पकड़ लिया ठंड की वजह से, क्योंकि 60 ईयर्स ओल्ड बंदा भी था, है ना, एंड डाइड, और उसकी मृत्यु भी हो गई। शिव टोल्ड दैट द लास्ट लीफ वाज बेरमैन मास्टरपीस, मतलब जो लास्ट लीफ उसने बनाया जिसकी वजह से जॉन्सी जो है फिर जीने की इच्छा डेवलप कर पाई, एक जिंदगी जाने से बच गई, वह रियल में शिव के अकॉर्डिंग बेरमैन की मास्टरपीस थी। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और रियल में इस मास्टरपीस को बेरमैन के द्वारा तब पेंट किया गया जिस रात को लास्ट पत्ती गिर चुकी थी, मतलब लास्ट पत्ती गिर जाने के बाद उसने बनाया था। इनफैक्ट जॉन्सी उस लास्ट लीफ को गिरी हुई देखती तो शायद उसी समय तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारे ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वैसे हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, एक्शन होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इस तरह से ओ हेनरी की यह लेसन काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, काफ़ी इंस्पायरेबल है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।